राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ऐसव मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी बिहार एनएमएस एग्जाम 2025-26 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। तो आज से हम लोग नए सत्र के लिए एनएमएस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आइए इसमें हम सेट का मॉडल पेपर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर पूछे जाते हैं आपको सेट में यानी शैक्षिक योग्यता परीक्षा में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह बिहार एनएमएस एग्जाम 19 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ है। तो उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को देख करके आप यह समझ सकते हैं कि एनएमएस एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके द्वारा आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसका आंसर की जो बताएंगे वो ऑफिशियल आंसर की के द्वारा बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आपको भी आने वाला है, जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले वैसे स्टूडेंट के लिए। बस यहाँ पे 2025 लिखा है, तो आप में क्या लिखा रहेगा 2026, बाकी चीज़ सेम रहने वाला है। तो इस तरह से देखिए आपके क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा रहेगा। इस तरह से कुछ निर्देश दिए रहते हैं, यहाँ पर भी कुछ निर्देश दिए रहते हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए और यहाँ से आपका जो मेन चीज़ है प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपको 90 मिनट का समय मिलता है सेट पेपर के लिए। टोटल इसमें 90 प्रश्न भी होते हैं। तो किससे कितना प्रश्न पूछेगा इसको समझ लीजिए। विज्ञान से आपको भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान ये तीनों आते हैं। इससे 35 प्रश्न पूछेंगे, सभी में एक एक अंक होगा, यानी टोटल 35 पूर्णांक होंगे। उसके बाद सामाजिक अध्ययन से आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से टोटल 35 प्रश्न इससे भी पूछा जाएगा, सभी में एक एक अंक होंगे, यानी 35 पूर्णांक। और गणित से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यही पैटर्न रहने वाला है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इसी तरह से जो है आपको अब तैयारी स्टार्ट करनी है। तो चलिए देखते हैं विज्ञान में किस टाइप के प्रश्न आते हैं और आपको उसी के अनुसार तैयारी करनी है। तो यहाँ से हमारा शुरू होता है। देखिए भौतिकी से प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको क्या याद करना है, समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। तो उससे बना प्रतिबिंब पूछता है। तो इस बार समतल दर्पण का पूछा है, तो हो सकता है अगली बार अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पूछ दे, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब पूछ दे। तो आपको सभी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उसका उपयोग क्या होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है इसका, दूसरा वाला सही है। आभासी दर्पण के पीछे तथा बीम के साइज के बराबर बनता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न पूछा है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग है ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको पता है सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश आता है तो उसको आने में 8 मिनट 14 सेकेंड लगते हैं, है ना, यानी मिनट में लगता है। तो ये हो जाएगा 8.3 प्रकाश मिनट। तो ये चौथा ऑप्शन इसका सही है। फिर देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा बल परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है ना। कौन सा बल ऐसा है जो बांधे रखता है। तो दिया चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है परिवार के सदस्य बंधे रहते हैं। यहाँ परिवार के सदस्य का मतलब जैसे खगोलीय पिंड हो गया, पृथ्वी हो गया या अन्य ग्रह हो गए, है ना, इन सभी के बीच में एक बंधन होता है ना। तो वो बंधन किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है विद्युत धारा के, है ना। टेस्टर जैसे आप चेक करते हैं विद्युत है या नहीं, तो उसका उपयोग कहाँ होता है, किस प्रभाव पर हो सकता है ना। तो यहाँ आप देखिए उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव दोनों पर इसका हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन शुरू है, सही है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है। तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर होता है ना, किस प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर। अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। तो तरल घर्षण, तरल क्या होता है, तरल पदार्थ जो पदार्थ जैसे द्रव हो गया, है ना, पदार्थ का 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव और गैस इन दोनों को मिला करके बोला जाता है तरल पदार्थ। तो ये जो निर्भर करेगा तरल घर्षण, तो ये किस पे निर्भर करेगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इनमें सभी पर, क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है, खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद किस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई, है ना। तो
यहाँ पर सबसे पहले किसका खोज किया गया था? यूरेनस ग्रह का खोज किया गया था। दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। निम्नलिखित में किस घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, है ना? किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? क्या पूछ रहा है? नहीं, तो तांबे की छड़ को आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं। अगला है तड़ित चालक एक लंबी छड़ होती है। तो तड़ित चालक आपको पता है ये किसका होता है? धातु का होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है तरल घर्षण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये जो तरल घर्षण है ये निर्भर करेगा वस्तु की सघनता पर, वस्तु की आकृति पर, वस्तु की चाल पर। तीनों सही है तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो प्रकृति के पृष्ठों पर सही है, पृष्ठों की प्रकृति पर सही है, पृष्ठों के एक दूसरे से जुड़े रहने, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। ठीक है, 11 का कौन सा सही है? तीसरा वाला सही है। देखिए रफ के लिए आपको क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है, तो अलग से एग्जाम में पेज ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और आंसर कैसे देना होता है? OMR शीट पर देना होता है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए अपडेट के लिए। और वैसे स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो अभी वर्ग 8 में जाने वाले हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, और आपको पता है इस एग्ज़ाम में पास करने के बाद 48,000 रुपया का स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम पास करना है और 48,000 का स्कॉलरशिप आपको मिलता है, तो इसलिए तैयारी जरूर कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ रसायन शास्त्र से अब प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है निम्न में कौन तत्व उपधातु है? क्या पूछ रहा है? उपधातु कौन है? देखिए इसमें सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा CNG का प्रमुख अवयव है? तो यहाँ पे CNG का प्रमुख अवयव क्या हो जाएगा? मीथेन है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। निम्न में किसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ये प्रश्न जो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में किसका स्वतः दहन, स्वतः दहन मतलब जो अपने आप जलने लगता है। तो सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है? अपने आप जलने लगता है, कमरे के तापमान पे ही इस पर आग पकड़ लेता है। तो ये तीसरा वाला इसका भी सही है। फिर निम्न में ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारक क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है यह है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका कौन सा सही है? तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरासन तेल से जलने वाले लालटेन के ज्वाला में, लालटेन के ज्वाला में क्या होता है? जैसे मोमबत्ती के ज्वाला में, देखिए यहाँ पे प्रश्न जो 8 क्लास में बुक है तो उसमें दिया है मोमबत्ती के ज्वाला में और यहाँ पे कर दिया लालटेन, तो कोई फ़र्क नहीं है ना। तो उसमें अगर मोमबत्ती के ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं तो इसमें भी 3 क्षेत्र होंगे ना। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलियर नहीं है? क्या पूछ रहा है? थर्मोप्लास्टिक पॉलियर नहीं है। तो मेलामाइन जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलियर नहीं है, इसका दूसरा वाला सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में कौन थर्मोसेटिंग पॉलियर है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसी में तीसरा वाला इसका सही है। कौन सा हो जाएगा? तीसरा, A और D। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में है एक तत्व Z को हवा में जलाने पर उसका ऑक्साइड बनता है, उस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तब वह तत्व Z क्या हो सकता है ना? क्या पूछ रहा है? क्या हो सकता है? तो ये कार्बन हो सकता है। पहला ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? क्या पूछ रहा है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो चारकोल जीवाश्म ईंधन नहीं है, याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। फिर निम्न में कौन सा केमिकल को प्रचुर मात्रा में सूखे पाउडर के रूप में आग पर फेंका जाता है ताकि आग बुझ जाए? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बेकिंग सोडा। तो दूसरा ऑप्शन सही है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जीव विज्ञान के प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशे का समूह है? तो प्राकृतिक रेशा है ना, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सूत, रेशम और ऊन। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है विभिन्न ऋतुओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती है, मिलानकर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ देखिए खरीफ फसल क्या होता है? वर्षा के दिनों में बोया जाता है। रबी फसल कब होते हैं? शीत ऋतु में। और जायद ग्रीष्म ऋतु में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही है।
मलेरिया रोग के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है? तो प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26, जेली को लंबे अवधि तक रखने के लिए कौन सा रासायनिक खाद्य परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं सोडियम बेंजोएट। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, किस विधि द्वारा होता है ये? तो होता है मुकुलन द्वारा। अगला है, शिशु के विकास की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग दिखाई देने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? इस अवस्था को बोला जाता है गर्भ। क्या बोलेंगे? गर्भ। सभी अंग दिखाई देने लगता है तो इसको बोलेंगे गर्भ। कौन सा? ये चौथा ऑप्शन सही है। किशोरा अवस्था के प्रारंभ होने का उम्र क्या है ना? तो 11 से 12 वर्ष। निम्नलिखित में किसको रेशम, नकली रेशम, तो रेयान को क्या बोलते हैं? नकली रेशम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, खेत में फसल उत्पादन के निम्नलिखित प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य का सही मिलान कर विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, ये इसको कह रहा है मिट्टी में बीजों को डालना, तो ये क्या कहलाता है? बुआई कहलाता है। अनाज को भूसा से अलग करना गहाई निराई, तो खरपतवार को हटाना निराई कहलाता है। तो 1 का 3 किस ऑप्शन में है? ठीक है, 1 का 3 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ये आपको पहला ही ऑप्शन में है ना, 1 का तीसरा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 में है, निम्नलिखित में कौन सा समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल और विद्युत तड़ित विद्युत। अगला है, कोशिका का कौन सा भाग अतिरिक्त एवं उत्सर्जी पदार्थ का संग्रहण करता है? तो यहाँ पे रिक्तिका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में, कुछ स्त्रियां शिशु को जन्म देने योग्य नहीं होती, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अंडवाहिनी का अवरुद्ध हो जाना। पहला ऑप्शन सही है। और साइंस का अंतिम प्रश्न है, मनुष्य का कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारण करता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा गुणसूत्र का 23वां जोड़ा। तो इस वीडियो में हम आपको साइंस के सभी 35 प्रश्नों का ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद गणित के भी प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।